और पत्रकार महोदय, ये फरसा वाला है। जब तक मेरी माँ पर अत्याचार होता रहेगा तब तक ये फरसा चलता रहेगा। और राक्षस औकात जान जाए, ये फरसा वाले के लपेट में आने के बाद बचेगा नहीं। माँ है मेरी, मुख्यमंत्री की माँ है, एसएसपी साहब की भी माँ है, राष्ट्रपति की माँ है, उन राक्षसों की भी माँ है जो इसको काटते हैं। उनको ज्ञान नहीं है कि माँ को काट रहे हैं। दोस्तों, गौ माता की भक्ति के बिना तो हमारे कन्हैया की, हमारे ठाकुर जी की भक्ति हो ही नहीं सकती। आज एक ऐसे ही स्थान पर, एक ऐसे ही स्थल पर आए हैं जहां पर गौ माता की भक्ति ऐसी होती है कि आपकी आंखें भी छलक आएंगी, आप भी रो पड़ेंगे। हम हैं बरसाना के आज नौख गांव में, जहां पर गौ माताओं को गो तस्करों से बचाकर लाया जाता है। रात रात भर महाराज जी यहाँ जो है फरसे वाले बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं, वो रात रात भर जगते हैं, गौ माताओं को बचाते हैं। अगर गो तस्करों से महाराज जी गौ माता को ना बचाएं तो उनके प्राण नहीं बच पाएंगे। बहुत सारी गौ माताएं जो घायल हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी गौ माताएं हैं जिनको प्रहार करके, यानी किसी न किसी तरह से धारदार हथियार से घायल किया जाता है, काटा जाता है। उनको बचाने के लिए महाराज जी अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले गौशाला का दर्शन कराएंगे और उसके बाद उन गौ माताओं का दर्शन कराएंगे जो गो तस्करों से बचाकर लाई गई हैं। अगर महाराज जी उनकी रक्षा नहीं करते हैं तो गौ माताएं काट दी जाती। तो पहले चलिए प्रवेश करते हैं हम सब गौ माता के उस स्थल पर, उस मंदिर पे, उस स्थान पर जहां पर हमारी गौ माताएं बचाकर लाई जाती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे गोरक्षक हैं। ये सब पूरे रात रात भर जगते हैं और जग कर जो है क्षेत्र में बरसाना है या फिर हरियाणा बॉर्डर है, राजस्थान बॉर्डर है या फिर अलीगढ़ तक, पूरे जहां भी क्षेत्र में जिस जगह पर भी कहीं पर भी सूचना होती है तो पूज्य महाराज जी पूरी टीम के साथ पहुंचते हैं और पूरी टीम के साथ पहुंचकर गौ माताओं को बचाने का काम करते हैं। बहुत दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा ये हम लोगों के लिए अपराध है कि हम अपनी माँ के लिए तो प्राण प्रण से रक्षा करते हैं लेकिन गौ माता की चिंता नहीं करते हैं। पिछली वीडियो में भी पूज्य महाराज जी ने यही निवेदन आग्रह किया था कि सिर्फ अपने खूंटे से गाय को बांध लो तो गौ माता का कहीं भी अनादर नहीं होगा और गौ माताएं काटी नहीं जाएंगी। लेकिन आज हम लोग गौ माता को बांधते नहीं है खूंटे से, इसी के लिए जो है गौ माताएं काटी जाती हैं, गो तस्कर लेकर जाते हैं। तो आइए आप सबको जो गौ माताएं बचाकर लाई गई हैं, हम पूज्य महाराज जी के सानिध्य में, साथ में गोरक्षकों के माध्यम से उनका दर्शन कराते हैं। ये बछड़ों की वो है, ये बालक है। हाँ, महाराज जी आपसे पहले बातचीत हुई थी, दर्शन हुआ था और तभी मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था क्योंकि आप रात रात भर जगकर जो है गौ माताओं को बचाने के लिए पूरी टीम के साथ काम करते हैं। आज मैं आपके गौशाला में आया हूँ तो गौशाला में ये बछड़ों को देख रहा हूँ, गौ माताओं को देख रहा हूँ। इन सबको कैसे बचा कर लाए हैं और कैसे आपने रखा यहाँ पर? ऐसा है प्रभु जी, उस दिन भी आप मिले थे जी, उस दिन भी मैंने आपको श्री जी का आशीर्वाद कहा जी, और जो भी आपके चैनल से जुड़े हैं उन सबको मेरा आशीर्वाद। जी, जो गौ रक्षा कर रहे हैं सबको गौ माता का आशीर्वाद। जी, जय गौ माता, जय गोपाल। जी, आपसे मैंने उस दिन भी यही कहा था जी, कि अगर एक रक्त भी जी, भारत भूमि पर जी, गौ माता का निषेध है। जी, हमारे घर में अगर एक माँ मर जाती है जी, तो पूरे घर में सूतंक हो जाता है, जी, पूरे भारत पर सूतंक है। जब मेरी गौ माता को ये राक्षस काट देते हैं तो मेरे पूरे भारत पर सूतंक रहते हैं। जी, इसलिए कोई भी जगत भगत जब तक गौ भक्त चैन से नहीं बैठेगा, जब तक एक भी रक्त गौ माता का भारत भूमि पर गिरेगा। इसलिए हम लोग बहुत हताश हैं, जी, गहराई में हैं हम लोग कि जब ये
33 करोड़ देवताओं की माँ है। जी मेरी आदिक माँ मरती है तो घर में सूतंक होते हैं, जी पूरे भारत पर सूतंक है। जी इसलिए इस कलंक को मिटने के लिए ये फरसा पत्रकार महोदय चलता रहेगा जी और आताताइयों को सबक सिखाता रहेगा। जी आताताइयों से मेरी एक ही कहन थी जी और उनके लिए एक ही आज्ञा थी जी कि आप इस काम को नहीं करेंगे। जी अगर नहीं करेंगे तो गंगा जमुना संस्कृति को कोई मैट नहीं पाएगा। जी हम नहीं कहते कि किस किस में तस्कर नहीं है, जी हम लोगों ने अपना भी सुधार किया है जी कि हम लोग अपनी माँ को जी सड़क पे नहीं छोड़ेंगे। जी बाई चांस कोई अगर बेसहारा माँ जी सड़क पर कोई आताताई छोड़ देते हैं, जी उनको ये नहीं पता कि जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तुम्हारी नरक से छुट्टी नहीं हो सकती है। आपने उसका दूध पिया, आपने उसके बछड़ा को यूज किया और माँ कह करके कहा कि मैं एक चंदिया के लिए गाय रख रहा हूं, लेकिन आपने उस गाय को बेसहारा छोड़ दिया, तो आपकी भी छुट्टी नरक से नहीं होगी। जी जी दूसरी, अभी आपने जो ये कहा कि ये जो बच्चे हैं, जी ये बच्चे हम जी कभी छोटे छोटे से होते हैं, इनको कोई कुत्ता फाड़ ना दे, जी कोई बम्बे पे मिलता है, कोई ये वैसे ही ले जाते हैं 2.5 किलो दूध की कह करके तस्कर, जी। तो उनके साथ में लगा देते हैं, उसमें 2 किलो दूध होता है, बच्चा लगा दिया। वो हम सब पत्रकार महोदय अपनी माँ को यहाँ को लेके आते हैं। जी जो हम 18 ट्रक आदि छड़ाते हैं और जैसे हम बड़ी बड़ी गाड़ियां छड़ाते हैं, तो जो बड़ी गौशालाएं हैं उनमें हम उनको करवा देते हैं, इसलिए वो वहां शांति ले। अपनी क्षमता 3.5-4 से गैयों की है। मैं दिन भर इसमें चिपटा रहता हूँ और रात में पत्रकार महोदय अपनी गौ माता के लिए फील्ड पर मिलता हूँ। जी और आपने जो कहा, हम यहाँ पर बैठ करके अपने गौ सेवकों के साथ में बैठ करके लड़ावनी साफ करना, नाली साफ करना अथवा हौदियों को कैल्शियम से पोतना, ये लाहौरी नमक रखना, जिससे मेरी गौ माता को कोई कमजोरी ना आवे, ये हम सारी चीजों को यूज करते हैं। जी दूसरी, एक बार ऐसा हुआ कि एक गौ माता को टोल टैक्स वाले कुछ एक साइड में ले जा रहे थे, जी तो मैंने ये कहा कि इस तरीके से गौ माता की मट्टी खराब नहीं होगी। जी मैंने उनसे कहा भाई ये अन्याय है, जैसे सड़क पर गौ माता शरीर छोड़ जाती है जी तो उसको लोग फेंक देते हैं, कुत्ते आदि खाते थे। जी मेरी उनसे वार्तालाप हुई, मैंने एक बात बताई है कि मेरी माँ मरती है जी तो पूरा गांव सहानुभूति दिखाने शमशान तक जाता है। जी अगर 33 करोड़ देवताओं की माँ मरती है तो सिर्फ कुत्ते खाते हैं। जी। हमने कहा अब ये नहीं होगा। जी हमने उस मृतक गाय को समाधिस्थ करने के लिए केवल गड्ढा और नमक नहीं, माँ का हम पंच संस्कार करते हैं। उसके मुखारबिंद में तुलसी, गंगा जल, पूरे शरीर पर राम नाम लिखते हैं हम, फिर नमक डालते हैं, फिर चुनरी उड़ाते हैं, फिर उसको समाधिस्थ करके फूलों से उसको सजाया जाता है। हमारे बालक जो गौरक्षा दल है, बहुत बड़ा दल है, ये अलग अलग हमारे दल हैं, समाधि वाले अलग हैं, गौरक्षा अलग करते हैं और एम्बुलेंस से अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट भेजते हैं हम अस्पताल। जी कोई भी रात के 12 बजे फोन आओ, 1 बजे खबर हो, मृतक माँ हो या घायल माँ हो, हम उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाते हैं। जी तो उस माँ को 11-21 परिक्रमा दे करके अगरबत्ती फूल सजा करके अंतिम विदाई कन्हैया की मृतक माँ की करते हैं। ये भी कार पत्रकार महोदय आपका चलता है। कभी भी खबर आई है ब्रज के अंदर से हमारा तेजस विमान सीधा जाता है, मिराज जाता है, एक एक्सीडेंट, एक समाधि, पहरा हमारे अजर रहते हैं। हमने आपसे कहा 10-20 गांवों में मजबूत टीम रहती है। जी और पत्रकार महोदय, ये फरसा वाला है, जब तक मेरी माँ पर अत्याचार होता रहेगा तब तक ये फरसा चलता रहेगा। और सारे नेताओं से, चाहे वो विपक्षी हो चाहे सत्ता पक्ष के हो, हे प्रभु थोड़ा अलग निकल करके इस माँ को आप जानते हो, ये कन्हैया की जननी है। आपके जो वोट हैं वो भगवान सुखी रखे आप लोगों को, लेकिन मेरी गौ माता को चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों कृपा करके इसको बचा लो, राष्ट्रीय माँ बना दो। जैसे मोर को राष्ट्रीय पंछी बनाया, मेरे तो दोनों हैं, सत्ता पक्ष या विपक्ष हो। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आ करके इसको घोषित कर दो, मेरी माँ को बचा लो। और राक्षस आखात जान जाए,
ये फरसा वाले के लपेट में आने के बाद बचेगा नहीं। माँ है मेरी, मुख्यमंत्री की माँ है, एसएसपी साहब की भी माँ है, राष्ट्रपति की माँ है, उन राक्षसों की भी माँ है जो इसको काटते हैं। उनको ज्ञान नहीं है कि माँ को काट रहे हैं। यहाँ पर जो आती हैं गौ माताएं, इनका कैसे पालन पोषण, इनका भूसा चारा, इनका सब कुछ कैसे व्यवस्था करते हैं? प्रभु जी, मुझे अपनी गौ माता के लिए भिक्षा करना आता है। जी हमारे एक जी जयप्रकाश त्यागी जी, जी अध्यक्ष क्यारएस ग्रुप, जी उनका हमारे पास बहुत बड़ा योगदान है। जी उन्होंने ये कहा कि चंद्रशेखर बाबा, गौ माता किसी भी स्थिति में हो, आप आधी रात पे भी सेवा करिए, चाहे 1 ड्रम डीजल का रोज फूके, लेकिन गौ माता सड़क पे घायल न मिले और समाधि गौ माता की लगे, और बाकी वो बेचारे अपने आप इसको देखते रहते। बाकी कोई भी सहयोग करिए, स्वीकार है। जी। पहले की अपेक्षा अब तो गो तस्करी में काफी मतलब कमी आई है, एक आध जगह ही कहीं दिखाई देती। जैसे पहले की सरकारों में हुआ करता था, पिछली सरकारों में तो बेतहाशा होता था, उसमें तो जान जाने और मरने तक की स्थिति बन जाती थी। जी काफी सुधार है। जी जब गद्दी पर गौ भक्त बैठ जाए, जी जी पीठाधीश्वर बैठा जाए, जो गद्दी पर बैठे हुए हैं वो गौर अच्छा पीठाधीश्वर है, जी जी जिसे हम पीठ मानते हैं। जी। गौर अच्छा पीठाधीश्वर बैठे हैं। जी पीठा। उनका बिल्डोजर जब छाती पर चलता है तो छाती दहलती है, तब क्यों डरते हो तुम? जी तब तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं पड़ती? जी। और पत्रकार महोदय, जी ये अपना इतिहास बताते हैं, जी। लेकिन इनको भी मालूम है इनका इतिहास बताते हैं, इन्होंने कभी भी जी छाती पर वार नहीं किया, ये पीठ पर। पीठ पर वार करते आए हैं। जी। दुबका चोरी मेरी गौ माता को ले जाते, मैं इनको 1000 बार कहा, आप सामने आइए, जी। आप मुकाबला कीजिए। अगर आप जीत गए तो गौ माता चली जाएगी, और हम जीत गए तो आंखें निकाल दूंगा तुम्हारी। मैंने कहा है इनसे, और हम लड़ेंगे माँ के लिए। जी और प्रशासन की बात, जी प्रशासन सक्रिय है बेचारा, जी वो शांति प्रिय तरीके से जैसे भी होती है हम पे भी कराता है, आप भी करता है। लेकिन ये लोग जो करते हैं ना, ये घात करते हैं, और घात हम लोग जानते नहीं है, हम इनके सामने ही टक्कर लेते हैं और जीत के आते हैं। जी ये फरसा वाला बाबा कभी हारा ना हारेगा। माँ का अभी आपने कहा कि एक चंद्रशेखर जी से देश आजाद कराया, जी एक चंद्रशेखर हैं और गौ आजाद करा रहे हैं। जी पत्रकार महोदय जी, चींटी हाथी को पटक देती है, जी ये ध्यान लगा ले। वो तस्कर, हमारे पास बहुत सेना है, लेकिन ये दुबक करके गौ तस्करी करते हैं तो वीरता नहीं मानता हूं मैं। जी इसलिए लास्ट मतलब उनसे कहना है, मेरी निवेदन नहीं करूंगा, लास्ट आदेश है, मेरी गौ माता को हाथ लगाया तो हाथ उड़ा देंगे, अगर आंख दिख गई तो आंख उड़ा देंगे हम, भगवान के कॉल भी लें हम। जी जी। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी छोटे छोटे बछड़े हैं, ये भी सब गौ माता मतलब गो तस्करों से बचा कर लाए गए। हाँ जी ऐसा है प्रभु जी, जी मेरे को कोई दूध का शौक नहीं है, जी न मेरे यहाँ दूध का कोई मामला। अतिथि आइए, स्वागत कराइए। जी मेरे यहाँ पर जो भी दूध घी दही होता है अतिथि सत्कार में जाता है, जी केवल अतिथियों के लिए। ये जो बालक है ना, इनसे मेरा विशेष दुलार है, मैं इनको आगे रखता हूँ, अपने हाथों से मिलाइए। बालक भगवान है, छोटे छोटे कन्हैया। ये बच्चा तो वो है जो अनाथ छोड़ देते हैं किसान लोग, यानी गाय, ये कुत्ते पुत्ते रात में घेर लेते हैं या तस्कर ले जाते हैं भर के। ये दो ही चीजों के हैं मेरे लाड़ दुलारे। जी इनसे हम बड़ा प्रसन्न है ना, हमें इनसे दूध का लोभ, और ये मेरे से दुलार करते हैं। जब कभी मैं आता हूँ जी तो जब मैं थक जाता हूँ, बोले कल का दिन कैसे कटेगा, मैं आपको सत्य बताऊंगा। हाँ। मैं गइयों के खरक में खड़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा जीवन खत्म हो जाए। जी तो जब मैं विचार करता हूँ कि चंद्रशेखर कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई सम्मति नहीं, ये बेचारे KRS ग्रुप वाले खूब जोर लगा करके करते हैं, डीजल भी देते हैं, तनखा फनका भी वो भेजते हैं बेचारे, कल क्या होगा? तो ये बालक आकर के कोई इधर से खुजाएगा, कोई इधर से चाटेगा, तो कहता है तू कौन है करने वाले में बैठा। करने वाले तो ये है कन्हैया। तो ये देखिए, करने वाले कन्हैया हैं, छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, छोटे छोटे से कन्हैया के वो सखा हैं, जिन पे कन्हैया जो है हमारे लेट जाया करते थे, जिनसे दुलार करते थे, जिनसे भाव करते थे, और जिनके प्रति तो हमारे कन्हैया ठाकुर जी एकदम लिपटे रहते थे। गोचारण के लिए जब जाते थे तब कभी जो है थक गए हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर जी थक गए तो बस यही जो है बछड़ों पर लेट जाते थे, बैठ जाया करते थे, गहरी नींद ले लिया करते
करते थे, कितने प्यारे हैं, कितने मोहित हैं। देखिए ना, महाराज जी को आते ही, महाराज जी को देखते ही सीधे सरलता से खड़े हो गए, बहुत ही सहजता से, भाव से। कितने इनके अंदर प्रेम का भाव, माधुर्य जो है वो जो है बरसता चला आ रहा। दौड़ते हुए महाराज जी को देखिए, देखिए दौड़ते हुए महाराज जी को आए और महाराज जी को देखते ही दौड़ गए और महाराज जी के एकदम लिपट गए। ये देखिए मैया का को देखिए, गौ माता, इनका दुलार देखिए, इनका भाव देखिए, कितने आतुरता से सारे जो बछड़े हैं, बछिया हैं, सब जो है गौ माता दौड़ रही हैं महाराज जी से मिलने के लिए, महाराज जी से को दुलार करने के लिए व्याकुल हैं। तो यही हमारा द्वापर युग है। अगर आज भी हम गौ माता की सेवा करेंगे तो द्वापर युग हमारा लौट कर आएगा, हमारे कन्हैया लौट कर आएंगे, हमारे ठाकुर जी लौट कर आएंगे और हमारा ब्रज जो है उसी तरह से आप सबको नजर आएगा। एक बार माधुर्य, एक बार इनसे भाव, एक बार इनसे भक्ति करके देखिए, कितनी सुंदरता, कितना भाव, कितना अच्छा सुंदर लग रहा है। ऐसा ही भारतवर्ष हम सबको बनाना है, अपनी गौ माता को बचाना, अपनी गौ माता की रक्षा करना है। पूज्य महाराज जी ने जो साधना सेवा की है, आप सबसे निवेदन है उस साधना में, उस तपस्या में सहभागी बने और गौ माता को आप सब खूंटे से बांधिए, आप सब खूंटे से अलग मत करिए। अगर आप खूंटे से बांधेंगे, आप सब रखेंगे तो गौ माता जो है फिर ऐसे ही हम सब जैसे महाराज जी के आंगन में, गौशाला में प्यार और दुलार कर रहे हैं, वैसे ही दुलार करेंगे। इतना सुंदर दर्शन, इतना सुंदर भाव कहाँ दिखाई देगा? हमारे गौ माता के बीच में ही, हमारे बछड़ों के बीच में। यही कन्हैया का स्वरूप आप सबको नित्य दिखाई देगा। यहाँ आप देखिए गौ माताओं के बीच में तो हैं। सबसे पहले हम गोरस को दिखाएंगे आप सबको। हमारे घर में जो आंगन में पहले लीपे जाते थे गोबर और गौमूत्र जो है, जिससे हमारा घर आंगन पवित्र हो जाता था, पुण्य हो जाता था, उसका दर्शन देखिए। जब गौशाला में आएंगे, गौ माता के बीच में आएंगे तो आपको ये दर्शन होगा। महाराज जी ने इन सब गौ माताओं को बचाया हुआ है, इनकी सबकी सेवा करते हैं, इन सब की देखभाल करते हैं और इतनी व्यस्तता के बाद, पूरी रात जगने के बाद गोचारण के लिए भी ले जाते हैं। खुले मैदान में जहाँ पर घास है, वहाँ पर हरी हरी घास के लिए भी महाराज जी ले जाते हैं। देखिए चारों तरफ गौ माताएं हैं और यही सारी गौ माताएं गो तस्करों से, आतताइयों से बचाकर लाई गई हैं। महाराज जी ये सारी साधना, सारी सेवा तभी प्रतिफल मतलब फलीभूत होंगी जब हम सब मिलकर गौ माता की सेवा करेंगे। मैंने जी भी इस पर रिसर्च किया था। जी लोग कहते हैं ना, जी गौ माता मेरी पशु तो हो नहीं सकती, जी बेवकूफ है जो पशु शब्द बोले। मेरे को कभी कोई कष्ट इस माने नहीं आने जी। दिया। मैं गौ माता के खरक में होकर के खड़ा हूँ और ये सब पैना मेरे श्री श्री 108 श्री राम रजदास जी महाराज प्रेम सरोवर गाजीपुर बरसाना, जी जो महाराज जी हमारे समर्थ गुरु रामदास है, जी जिनका गाजीपुर में प्रेम सरोवर में आश्रम है, जी और जो हमारे बाबा गुरुजी सुदामा दास जी थे उनके वो शिष्य हैं, जी उनके हम शिष्य हैं श्री श्री 108 श्री राम रजदास जी महाराज जी, जी प्रेम सरोवर गाजीपुर बरसाना। उनकी ये प्रेरणा थी जी कि जो गौ माता की रक्षा करने वाला होता है, जो गौ माता का गोबर उठाने वाला है, जो गौ माता को चराने वाला है, मेरे गुरुजी का आदेश था कि ये मेरा संकल्प है, मैं आदेश करके कहता हूँ कि अगर जो सेवा करता रहेगा भूखा नहीं मरेगा, और ये किसी को भूखा नहीं सुलाती है। जी इसका मैं चश्मुद्दीद गवाहूँ। अब आप अंदाजा लगाइए, 350-400 गाय होती हुई जी लोगों पे 10 गाय नहीं पलती जी है ना। और मैं मुस्कुराता रहता हूँ, मेरी माँ का कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है। हमने कोई रजिस्टर भी नहीं बनाया, और रजिस्टर होता था अच्छा कहाँ पागल हो जाएगा। जी 3 ट्रैक्टर, 3 गाड़ी हैं, मोटरसाइकिलें हैं, इनमें सब में लागत लगती है। वाह मेरी माँ, हमको नहीं पता लगने दी। अरे मैं अपनी आत्मा से कह रहा हूँ, जी मैं साधु वेश में होकर सत्य बोलूंगा, ये माँ चमत्कारिक है। जी कन्हैया कृपा नहीं करेगा, अगर जिसको कन्हैया के दर्शन करने ये पकड़ के दे देगी, जी ये दे देगी पकड़ के, गौ माता। हाँ गौ माता दे देगी। जी क्यों? और उनके लिए चेतावनी, जी जिनके माँ के दूध नहीं हो पाता है, जी जी उनके लिए चेतावनी जी कि जननी जनकर दूध पिलावे, महीना साल छमाई भर, गौ माता मेरी सुधा पिलाकर रक्षा करती जीवन भर। ये वो माँ है।
अगर हमारी माँ मर गई हमें कोई चिंता नहीं, ये है। जी ये लोग नहीं समझ पा रहे पत्रकार महोदय, दर्द है मेरे को। जी, बहुत राक्षस पीड़ा। को भी इसका दूध पीना चाहिए, राक्षस को, जी जी उन मौलवियों को जो आदेश करते हैं इस गौ माता को काटने को, उनको भी ये आदेश करना चाहिए कि इसका दूध ताकत भर है, इसका दूध देवी शक्तियों से भरपूर है। मैं नहीं मानता उस खुदा को जो गैया को न मानता हो। जी ये है चमत्कार। जी हजारों बार गोलियां आई, राक्षस मारे गए, हम बचे रहे। ये है मेरी माँ की कवच। जी तो इसको समझे लोग। जी जी। यहाँ एक बार फिर देखिए, एक बार फिर चेतन भैया आप दिखाइए, फिर गौ माताएं जो हैं पूरी दिखाई दे रही हैं, पूरा आंगन भरा हुआ है। कितना सुंदर लगता है ये आंगन, जहाँ पर गौ माताएं जो है आप एक साथ दिखाई देती हैं, जहाँ पर गौ माताएं पूरी तरह खेलते हुए, दौड़ते हुए, चारा करते हुए दिखाई देती हैं। ऐसे स्वच्छंद गौ माताओं का दर्शन जो है वो हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है, बहुत ही पुण्यदायी है। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम है। उन्हें एक बार जय श्री राधे, जय गौ माता की, जय मेरे ब्रजधाम की, जय मेरे अयोध्या धाम की, जय मेरे लाल राम लला की, जय हो मेरे कन्हैया की। और मेरे पत्रकार महोदय पे प्रभु कृपा करना, हम लोग आपके डाकिया हैं, हम अर्जी लगाएं, मर्जी पूरी कर देना। जी अब आपका जो चैनल है, जी मेरी आशीर्वाद है गौ माता की तरफ से, आपका चैनल काफी बढ़े। और जो हमारे बड़े बड़े चैनल वाले हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप इनके चैनल को थोड़ा जी जगह दें, जी जिससे ये आप देख रहे हो कितना दर्द है गौ माता पे, कितना संकट है। और आपके छोटे भाई या बड़े भाई, हम तो छोटे ही भाई बन के चलते हैं, आपके छोटे नहीं, भाई नहीं महाराज जी, पत्रकार महोदय, अरे ये तो सौभाग्य हमारे चैनल वाले आपके छोटे भाई हैं, जी तो सबसे छोटा बनना चाहिए। जी तो इन पे आशीर्वाद रखें। और जो भी इस चैनल को देखे जी वो इनको बार बार फोन करके इनकी सहानुभूति को, इनके उमंग को, ब्रज को पुनः द्वापर युग में ले जाने के लिए जो इनका प्रयास है, ये द्वापर युग में ले जाएंगे, क्योंकि हर युग में प्रभु आते रहते हैं। तो मर्यादा तोड़ के पुनः स्थापित धर्म की करने के लिए आ सकते हैं, बाध्य हैं वो ये नहीं है कि 4,32,000 वर्ष तक का कलयुग है तब आएंगे। प्रभु प्रेरित हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो सब मेरे बंधुओं से मेरी जय गौ माता की, इनको आगे बढ़ाने के लिए हम भी श्री जी से प्रार्थना करते हैं। जनता जनार्दन से मेरा प्रणाम है कि जो इनका दर्द है वो आगे तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल से जुड़ें। मेरा नंबर रखें, मेरे नंबर से पत्रकार महोदय से संपर्क करें, क्योंकि मेरे गौशाला का जो संपर्क सूत्र होंगे वो पत्रकार महोदय होंगे। हमें पैसा नहीं चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। हम 1 रुपए से गौशालाओं को गोद देते हैं, 1000 रुपए से नहीं। इसलिए है प्रिय बंधुओं, पत्रकार महोदय के जरिए से आप अपने फरसा वाली टीम से, फरसा वाले महाराज जी से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा गौ रक्षा करिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, लाभ उठाना है। कलयुग में तो गौ माता की सेवा करिए और कुछ भी नहीं है, केवल गौ माता, क्योंकि संकट है जिस पर कन्हैया की मैया पर, उसके साथ खड़े हो जाइए। जय गौ माता, जय गोपाल। आइए।